Good morning, dear students. Beta, fiber to fabric. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. क्लास 6 में आपने उन कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो प्लांट्स से मिलते हैं, कॉटन एंड जूट. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम जानवरों से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीज, हेयर्स ऑफ शीप और याक. शीप या याक के बालों से हमें ऊन मिलती है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. और सिल्क फाइबर यानी रेशम के धागे हमें मिलते हैं कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ, रेशम के कीड़े के कोकून से. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड्स फाइबर, भेड़ के शरीर के किस हिस्से से ऊन मिलती है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न. आपको क्या पता है कि फाइबर्स को वूलन यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं. दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नेट स्वेटर, जिनको हम स्वेटर बुनने के लिए मार्केट से खरीदते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई भी आइडिया है, हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क, कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनता है. विच इज वोवन इनटू साड़ीज, जो साड़ियों में लगता है, बुना जाता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट आंसर्स टू दीज क्वेश्चन. इन चैप्टर्स में हम ट्राई करेंगे इन क्वेश्चन के आंसर निकालने का. एनिमल फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स यानी जानवरों के फाइबर. वूल एंड सिल्क, ऊन एंड रेशम. वूल, वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. ऊन भेड़ से, बकरी से, याक से और बाकी जानवरों से मिलता है. These wool yielding animals bear hair on their body. इन ऊन देने वाले जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं. Do you know that why these animals have a thick coat of hair? क्या तुम्हें पता है कि इन जानवरों के शरीर पे बाल क्यों होते हैं. Hair traps a lot of air. बालों में बहुत सारी हवा भरी होती है. एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो हीट की बहुत पुअर कंडक्टर है. कौन? एयर, हवा. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ोगे. सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म. तो जो बाल हैं वो इन जानवरों को गर्म रखते हैं. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. ऊन इन्हीं बालों से मिलता है. एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी. आप अपने शरीर पे बालों को महसूस कीजिए. एंड आर्म्स, और हाथों पे. एंड दोज ऑन योर हेड, और अपने सिर पे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई अंतर दिखता है. विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, क्या कुछ मोटे बाल हैं और कुछ महीन. शीप वूल, भेड़ का ऊन. वूल इज कॉमन इज तिब्बत एंड लद्दाख. ठीक है, अब कह रहा है शीप और याक का जो वूल होता है वो तिब्बत और लद्दाख में मिलता है. मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स. मोहेर एक तरह का ऊन है जो अंगोरा गोट्स से मिलता है. फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर. ऊन बकरी के बालों से भी मिलता है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. कश्मीरी बकरी का जो अंडर फर होता है, यानी बालों के नीचे का जो हिस्सा होता है, वो मुलायम होता है. इट इज वोवन इनटू शॉवेल्स. ये इससे फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. इससे पश्मीना शॉलों को बुना जाता है. द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वूल. ऊंट के बाल भी ऊन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं. लामा एंड एल्पाका
फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। लामा और एल्पाका से भी हमको ऊन मिलता है। अब देख लेते हैं ये जानवर। देखो ये याक है 3.2, 3.3 में अंगोरा गोट है, 3.4 में सिंपल गोट है, 3.5 में कैमल है, 3.7 में अल्पाका है, ये भी एक जानवर है, और 3.6 में लामा है, ये भी एक जानवर है। यानी ये वो जानवर हैं जैसे याक, लामा, अल्पाका, कैमल, अंगोरा गोट, ये वो जानवर हैं बेटा जिनसे हमको ऊन मिलता है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर्स इज यूज्ड एज वूल। वो कह रहा है एक्टिविटी 3.2 में आप क्या करो, उन जानवरों की पिक्चर इकट्ठा करो जो ऊन देते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, और आप अपनी बुक में उसको चिपका लो काट के। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई ड्रॉ दैम फ्रॉम वंस गिवन दिस बुक। अगर आपको ये पिक्चर्स नहीं मिलते हैं तो इसी जो पेज जो आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसका फोटो स्टेट करोगे, और फोटो स्टेट करने के बाद सारे जानवरों की फोटो काट के आप अपनी नोटबुक में चिपका लोगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जानवरों ये जो पेज है पेज 25 पे जो फिगर है 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, इस पेज की फोटोकॉपी निकालोगे और फोटोकॉपी काट के चिपका लोगे। ठीक है, कहाँ चिपकानी है ये सारी फोटोज? अपनी नोटबुक में जहां आपने ये चैप्टर लिखा होगा। प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के मैप को देखिए। फाइंड आउट एंड मार्क प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। आप उन जगहों को मार्क कीजिए पेंसिल से जहां पे आपको ऊन देने वाले जानवर मिलते हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। और कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल कीजिए, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कीजिए ताकि ये पता चल सके कि अलग अलग ऊन देने वाले जानवर कहाँ मिलते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। ऊन से फाइबर्स टू वूल, फाइबर्स से वूल तक। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ऊन लेने के लिए शीप्स आर रियर्ड, भेड़ों को पाला जाता है। देयर हेयर इज कट, उनके बाल काटे जाते हैं। एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, और उन्हें ऊन में बदला जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। आओ इस प्रोसेस के बारे में कुछ सीखते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप का मतलब है भेड़ों को पालना और उनको बढ़ाना। इफ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you will see sheep herd taking their herds of sheep for grazing. आपने चरवाहों को भेड़ों को चराते हुए देखा होगा। Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. भेड़ शाकाहारी होते हैं और इन्हें घास और पत्तियां खाना पसंद होता है। Apart from grazing sheep, भेड़ों को चराने के अलावा rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cake, material left after taking out oil from seeds and mineral. भेड़ पालने वाले उन्हें पल्सेस माने दालें, कॉर्न माने मक्का, ज्वार, ऑयल केक, यानी ये ऐसा मटेरियल होता है आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, बीजों से तेल निकालने के बाद जो बचता है उस मटेरियल को ऑयल केक बोलते हैं। एंड मिनरल्स, और मिनरल इन विंटर्स sheeps are kept indoors and fed on leaves. sheep को इन विंटर, जाड़ों में शीप भेड़ों को इंडोर्स में रखते हैं, मतलब दरवाजों के भीतर रखते हैं। एंड फीड ऑन लीव्स, और पत्तियां खिलाते हैं। ग्रेन, अनाज खिलाते हैं। एंड ड्राई फॉडर, और सूखा चारा खिलाते हैं। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। भेड़ बहुत सारे हमारे देश के हिस्सों में ऊन के लिए पाली जाती है।
टेबल 3.1 gives the sheep of some breed of sheep reared into our country for producing wool. और इनमें से कुछ भेड़ों की जातियां हैं जो हमारी कंट्री में यानी इंडिया में प्रोड्यूसिंग वूल ऊन पालने के लिए ऊन निकालने के लिए पाली जाती हैं. द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल. और टेबल 3.1 में उनके जो गुड क्वालिटी ऑफ वूल है वो भी बताया. तो देखते हैं टेबल 3.1. अब इस टेबल 3.1 में लिखा है सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप. भेड़ की कुछ भारतीय प्रजातियां कौन कौन सी हैं भाई? नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल एंड स्टेट वेयर फाउंड. अब देखो पहले है लोही. अब लोही में क्या है? गुड क्वालिटी वूल. लोही में गुड क्वालिटी वूल यानी लोही जो एक ब्रीड है इसमें अच्छा वूल देते हैं राजस्थान एंड पंजाब. पंजाब और राजस्थान में. रामपुर बुशहर, ठीक है, ब्राउन फ्ली एंड उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. ये हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और रामपुर बुशहर इस ब्रीड का नेम है. नाली, ये कारपेट वूल है और कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में. बरखाल, ये वूलन शॉल्स, ऊनी शॉलों के लिए होता है. बरखाल ब्रीड का नेम है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है. मारवाड़ी, ये कोर्स वूल यानी मोटे ऊन का स्रोत है और ये पाया जाता है गुजरात में. पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी भी ब्रीड का नेम है, प्लेस के नाम पे है. फॉर होएजरी, है ना. होएजरी का मतलब यहाँ पे है कि होजरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको होजरी बोलते हैं. और स्टेट वेयर फाउंड, ये गुजरात में पाया जाता है. यानी अभी तक हमने जो नाम पढ़े लोही, रामपुर बुशहर, नाली, बरखाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये 6 के 6 नाम आपके ब्रीड के नेम हैं. ये ऊन की भेड़ की कुछ ब्रीड्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं. क्वालिटी ऑफ वूल में हमने देखा कि कुछ को गुड क्वालिटी वूल कहते हैं, कुछ को ब्राउन फ्लीज यानी भूरे रंग का कहते हैं. कारपेट वूल जिससे कारपेट बनते हैं. वूलन शॉल्स जिससे ऊनी शॉल बनते हैं. कोर्स वूल जिससे मोटा ऊन बनता है. और होजरी अंडर गारमेंट्स के लिए. और स्टेट वेयर फाउंड तो इन्होंने दिया राजस्थान पंजाब में लोही पाया जाता है. उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में रामपुर बुशहर और राजस्थान हरियाणा पंजाब में नाली और जम्मू कश्मीर में बरखाल, गुजरात में मारवाड़ी और गुजरात में ही पाटनवाड़ी. ये 6 टाइप का ब्रीड है, ये 6 टाइप की भेड़ें हैं जो भारत में पाली जाती हैं और उनसे अलग अलग तरह का वूल जिसमें भूरे बाल, कारपेट वाला वूल, शॉल वाला वूल, कोर्स वूल यानी मोटा ऊन और होजरी यानी अंडर गारमेंट्स के लिए जो ऊनी कपड़े आते हैं अंडर गारमेंट्स वाले जो हम लोग इनर पहनते हैं वो इसी का बना होता है. ठीक है.